अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें मौलवी, पंडित, पादरी सब बताते रहते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सबका सुन रहे हैं और सबकी अच्छाइयों को सम्मान दे रहे हैं, हम सबका सुन रहे हैं। एक का सुन रहे हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, एक आध बुराई हो सकती है, तो हमको बुराई नहीं लेना है, अच्छा ही लेना है। कपड़े में गंदा लग जाता है तो हम उसको धोते हैं, तो मैल बाहर करते हैं, मैल छोड़ देते हैं, कपड़ा नहीं छोड़ते। इस तरह से व्यक्ति कपड़ा है, उसमें मैल आ गई है, मतलब उसको बुरा से अच्छा बना दीजिए, यही धर्म का काम है। व्यक्ति को नहीं मिटाता, उसकी बुराइयों को मिटाता है। व्यक्ति को मिटा दिए तो अब फिर आपने व्यक्ति को ही मिटा दिया, पात्र को ही खत्म कर दिया, कहाँ रखेंगे दूध? किसको सिखाएंगे? हवा को सिखाएंगे अच्छाई, व्यक्ति को ही न सिखाएंगे। व्यक्तियों को बदलना है, बुरा से अच्छा करना है। तो कोई व्यक्ति नहीं बुरा होता, उसके अंदर जो बुराई है जब चली जाती है तो वही अच्छा हो जाता है। गंदा कपड़ा तभी तक रहता है जब तक उसकी गंदगी है। गंदा कपड़ा धो दिए तो उसकी गंदगी खत्म हो गई, तो कपड़ा स्वच्छ हो गया, पहनने योग्य हो गया। कीचड़ में गिरा है आम, उसमें कीचड़ लगाओ, खाने योग्य नहीं, लेकिन धो के साफ कर दिए, फिर जब वो खाने योग्य हो गया। छिलका खाना नहीं है तो छिलका को छिलके निकाल दिए तो खाने योग्य हो गया। और खाने योग्य जो था वो आम ने खा लिया, उसके अंदर जो बीज है वो बोने योग्य है, वो खाने योग्य नहीं। तो हर चीज को योग्य बनाना, अयोग्यता से योग्यता की ओर बढ़ाना। तो आज सुनिए, अच्छा क्या है? जिसका परिणाम अच्छा हो वो अच्छा है, जिसका परिणाम बुरा हो वो बुरा है। अच्छा और बुरा की परिभाषा आप जान लीजिए। कोई भी काम करने से पहले सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम बुरा है तो वो बुरा काम है। हम अच्छे परिणाम के लिए तो काम करते हैं, खेत में जाके कीचड़ में खेत जोतते हैं, रोते हैं, अपने शरीर को गंदा करते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, बरसात में भीगते हैं, ठंड में जाड़े से कांपते हैं। लेकिन ये सब काम करके नतीजा क्या? फसल घर में लाते हैं, तो नतीजा अंत भला तो सब भला। रिजल्ट के लिए ही हम काम करते हैं, रिजल्ट बुरा नहीं चाहिए। तो जहाँ भी गलती हो जिसका रिजल्ट लगे बुरा होगा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए। स्वर्ग में सबके रिजल्ट अच्छे हैं, सब पास, कोई फेल नहीं है, कोई बुरा वहाँ है ही नहीं। तो ये अच्छाई बुराई का द्वंद्व है। भगवान भी आए हैं तो अच्छाई को अपनाए हैं, अच्छाई को बढ़ाए हैं, बुराई को उन्होंने समाप्त किया है। तो अब आप समझ गए अच्छा क्या बुरा क्या। और एक है, कोई आपको कुछ समझाए तो नहीं समझ में आए तो सोचिए इनका अपना बच्चा होता तो क्या इसी तरह समझाते? अगर जवाब में आता यस, ये तो अपने बच्चे की तरह ही समझा रहे हैं, तो वो बात मान लीजिए वो अच्छा ही है, क्योंकि अपने बच्चे को कोई बुरा नहीं सिखाता, बुरा चाहता नहीं। वैसे बच्चा बाप से लड़ जाता है, बाप भी बच्चे से लड़ जाता है, इसका मतलब वहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बच्चा को ये पहले समझ लेना चाहिए कि बाप जिसने जन्म से उसको पाला है उसका बुरा कभी नहीं सोचेगा। इसलिए कभी कभी कुछ नहीं भी समझ में आए तो भी बाप का आदर उतना ही रखना चाहिए। रावण बुद्धिमान था, बाप को बंदी बना लिया। कंस बुद्धिमान था, उसने बाप को बंदी बना लिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इससे जुगों जुगों तक हमारी बदनामी होगी, हम राक्षस कहलाएंगे। वो कहला रहा है श्री कृष्ण भगवान और उसके मामा राक्षस। शरीर तो सबका मनुष्य का था, राजा था, बहुत सुंदर था, बहुत श्रृंगार से रहता था, सोने चांदी का मुकुट, हीरे जवाहरात जड़ा हुआ। लेकिन उस स्वभाव का वर्णन किया गया। स्वभाव मतलब
एक ही बात की, अपने बाप को बंदी बना लिया, तो वो राक्षस है। श्रवण कुमार अपने बाप को कांवर में ढोकर तीर्थ यात्रा ले जा रहे थे। तो अब आज भी आप 2 डेकची बनवाइए कांवर, उसमें लाद के माँ बाप को ले जाइए। कांवर का मतलब हो रहा है, कांवर ढोना मतलब सेवा करना। कोई बाप नहीं चाहेगा हमको टोकरी में डाल के चलो घूमो सब जगह, जंगल जंगल में पेड़ के नीचे रख के जाओ पानी लाने, और कोई दशरथ तुमको तीर से मार दे, फिर हम उसको श्राप दें और प्राण त्याग करें। ये सब कुछ नहीं। सबका मकसद उसका एक भाव, सेवा। माँ बाप सेवा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की है। जब आप लाचार थे तो उन्होंने आपको संभाला, अब वो लाचार हो गए तो क्या कुत्ते की मौत मरे? आप नहीं देखभाल करेंगे? कुत्ते की मौत क्या होती है? उतने बच्चे पैदा करता है कुत्ता, लेकिन कोई बच्चा उसके साथ बुढ़ापे में नहीं रहता, और वो कहीं घायल होकर पड़ा रहता है, कई दिनों तक यातना सहता है, मर जाता है। घाव लगी है, चल नहीं सकता, वहीं पड़े पड़े भूखे प्यासे मर जाता है। तो कुत्ते की मौत कोई नहीं चाहता। कुत्ते की मौत प्रसिद्ध है, कहीं किसी भी गली में कहीं भी मरा पड़ा रहेगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। पब्लिक उसको उठा कर ले जा करके नदी में फेंक देगी या कहीं गड्ढे में दफना देगी, जलाएगी नहीं, सिर्फ फेंक देगी, बदबू करेगा, कुछ दिन के बाद कीड़े खा जाएंगे, मर जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये है कुत्ते की मौत। तो कुत्ते की मौत कोई नहीं चाहता, इसलिए बाल बच्चे सब चाहते हैं और बाल बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं। क्योंकि आपको पाल कर बड़ा किया है, इसलिए बच्चे को कोई अधिकार नहीं है माँ बाप की सेवा करे, उन्हें सजा देने का, बंदी बनाने का। और जिसने ऐसा किया वो राक्षस कहलाया। जय हिंद, जय भारत। क्या चाहिए?